ये युवाओं की रैली है, युवा लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। चलिए संजय भाई, अपन भी युवा हैं, चिंता न करिए। अच्छा ऐसे ठीक है। दोस्तों, ये सामने राजघाट है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का एक तीर्थ स्थल है। आज हम यहाँ से 26 तारीख की लड़ाई शुरू कर रहे हैं युवाओं के साथ, लेकिन ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे वादा करता हूं कि 1.5 साल अगले आंदोलन कैसे चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 2014 में यहां शपथ ग्रहण में हम सब खड़े मिलेंगे इसी राजघाट पर। इस बार की शपथ ल्यूटियंस के बनाए हुए उस बड़े राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी, इस खुले मैदान में आम आदमी के सामने होगी। कसम खाई जा रही है संविधान की। ये मत सोचिए कि कितने दिन जिंदा रहना है, ये सोचिए कि कैसे जिंदा रहना है। 90 साल की एनडी तिवारी की जिंदगी से 26 साल की भगत सिंह की जिंदगी बहुत बड़ी होती है। इसलिए तय हमको करना है कि कैसे जिंदा रहना है। लोग कह रहे हैं कि वक्त कितना देंगे, कितनी बात करेंगे। इस बात को हम बार बार कहते हैं कि घर में आदमी कोई बीमार हो जाए तो घर के लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ती है, समय लेना पड़ता है। भारत माता बीमार है तो समय निकालना पड़ेगा, जवानों को समय निकालना पड़ेगा, आप सबको समय निकालना पड़ेगा। इसलिए जो युवाओं की रैली है, कल से मैं देख रहा हूं हमारी बाकी पार्टियों के लोग बहुत परेशान हो गए। हमें कितनी सीट मिलेंगी हमने गिनना शुरू नहीं किया, उन्होंने शुरू कर दिया। यार हमसे मत अटकिए, आप अपना काम करिए। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ग्लेन मैकग्रा ने पूछा था डेनिस लिली से, जो बहुत पुराने बॉलर थे, कि सर 2 दिन हो गए बॉल फेंकते फेंकते, कौन सी बॉल फेंकू जो ये आउट हो जाए। तो लिली ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होना, अब इंतजार करो कि वो गलती कब करेगा, तुम तो सिर्फ बॉल फेंको, उसे रन बनाने दो। तो इनसे कहना है कि तुम तो केवल पार्टी चलाओ और ये सोचो कि अगले 5 साल और क्या करना है। पश्चाताप करना है, हरिद्वार जाना है, हज जाना है, माफी मांगने यहां आना है, जनता के पास जाना है, ये तुम सोचो। क्योंकि अखाड़ा तुम्हारा है, लेकिन लड़ने के कायदे अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे लड़ा जाता है। तिरंगा तुमने तय किया था कि लाल किले पर तुम फहराओगे, लेकिन हमने बताया कि रामलीला मैदान में कैसे फहराया जाता है। हमारे गांव में आज से मुझे बहुत साल पहले याद है कि एक पहलवान आ गया था बड़ा मशहूर राजस्थान से, उसने लंगोट फिरा दी के साथ, जिसमें मर्द की हिम्मत हो वो आ जाए मुझसे लड़े, 1 लाख रुपए दूंगा अगर मैं हार गया तो। बड़ा पहलवान था, बहुत नाम था, कोई लड़ने को नहीं आया। तो एक पतले दुबले सेठ जी को लगा, जो गांव में परचून की दुकान चलाते थे, कि तो इज्जत लुट जाएगी। छोटे से थे 5.5 फुट के, 40-45 किलो वजन होगा अरविंद की तरह। तो उन्होंने कहा वो कोई नहीं लड़ रहा तो लाओ मैं लड़ता हूं इससे, गांव की इज्जत नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा पहलवान से कि ठीक है भाई आजा, सुबह मैं लड़ूंगा तुझसे। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए जैसे आजकल इकट्ठे हो जाते हैं। ये सोच के नहीं कि पहलवान जीतेगा नहीं जीतेगा, ये सोच के कि चलो पहलवान की शव यात्रा तो देख ही लेंगे भाई। लड़ाई शुरू हुई, कंधे से कंधा मिला, तो सेठ जी ने कान में कहा कि अबे मूर्ख है, 1 लाख पे जान देता है, कल मेरे गले पे आ जाना, मैं 4 लाख दूंगा, हार जा। पहलवान को स्कीम समझ में आ गई, पहलवान हार गया। अगले दिन पहलवान पूछा, बोले वो सेठ जी पैसे? बोले कौन से पैसे? बोले ये कल अखाड़े में बोला था। बोले अखाड़ा था, तू अपना दांव चलना था, मैंने अपना दांव चल दिया, इसमें क्या है? तो ये अखाड़ा है, तुम शराब का दांव चलोगे, तुम कंबल का दांव चलोगे, तुम जाति का दांव चलोगे, तुम धर्म का दांव चलोगे, हम तिरंगे का दांव चलेंगे, हम आम आदमी का दांव चलेंगे और तुम्हें इस अखाड़े के नए नियम सिखाएंगे। हमने तुम्हें बात करने का सलीका सिखाया, हालांकि आया नहीं तुम्हें, कोशिश हमने पूरी की, ट्यूशन ठीक था, बच्चे ही नालायक निकल के तो मास्टर लोग क्या करें इसमें, क्या कोशिश हमने बहुत की कि ये सीख जाए, लेकिन वो नहीं सीख पाए। एक दावा और करते हैं, एक वादा और करते हैं, राहुल गांधी जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी से, मायावती जी से हम दावा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, विनम्र लोग, पार्टी बनी है अभी, कल से शुरू हुआ, इसका गठन का कार्य कल पूरा होगा। हम दावा करते हैं कि आप लोग जब भी वोट मांगने जाएंगे हिंदुस्तान में, जिस भी मतदाता के दरवाजे पर जाएंगे,
वो आपको हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर गएगा कि राहुल जी चिंता मत करिए, हम वोट आपको ही देंगे। और आपका मतलब होगा AAP, आम आदमी पार्टी। इसलिए राहुल गांधी भी इस बार आपको ही वोट देने वाले हैं। सब ये वोट, हम लड़ाई का मैदान तो नहीं बदल सकते। एक बार आपकी सरकार बन जाए, एक बार आम आदमी संसद में आ जाए तो इस लड़ाई के मैदान के कायदे भी बदल देंगे। जिन कायदों के सहारे ये बचते हैं वो कायदे भी बदल दिए जाएंगे। जन लोकपाल भी लाया जाएगा, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल भी आएगा। लेकिन ये कहते हैं कि कायदा हमारा है, तो हमने कहा ठीक है चलो, कायदा भी तुम्हारा, लेकिन जब हौसला लड़ता है, हथियार नहीं लड़ता, हमारी चीजें मत गिनो कि हम कितने जीतेंगे कितने हारेंगे। लड़ाई में उतरने पर इस बात से तय कहीं नहीं आ जाता कि योद्धा कैसे थे, कि जीते या हारे। इस बात से तय किया जाता है कि वार छाती पे खाया कि पीठ पे खाया। हमने तो नहीं कहा था कि आपसे, नेता तो आप थे, लाल बत्ती आप लगाते थे। ये भोली जनता है, ये किसी नेता से प्रेम करती है, राजनेताओं से प्रेम करती है तो लाल बत्ती देती है, लेकिन गुस्सा आ जाए तो बत्ती भी दे देती है। बहुत सारे लोगों को दी है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। रायबरेली में ये सारी सीटें हारे, अमेठी में जैसे तैसे जीते, अभी उत्तरांचल के मुख्यमंत्री के पुत्र हार गए, अमेठी में 3 सीटें हारे, उसके बाद भी अकल नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आई तो हम घर आके सिखाते हैं। किसी का बच्चा बिगड़ जाए तो आप क्या करते हैं, उसे चौराहे पे बताते हैं कि भाई ठीक नहीं है, फिर घर जाते हैं, अगर नहीं आए तो फिर घर जाके बताना पड़ता है कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। और दोनों नहीं मानते बाप बेटे, तो उन दोनों को उन कायदों से मनाना पड़ता है जिसे संवैधानिक कहा जाता है। तो ये संवैधानिक कायदे से सिखाने की बारी है। मेरा कहना है युवाओं की ज्यादा जिम्मेदारी है। इस देश में युवाओं के 2-3 तरह के आइकॉन हैं। एक तो आइकॉन दिल्ली में है, युवाओं के बड़े आइकॉन आप हमने देखे हैं। जब जब चुनाव होता है वो दलित के घर खाना खाते हैं, और जब चुनाव नहीं होता है तो ऑस्ट्रेलिया में कैरेबियन गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने चले जाते हैं। नहीं, दोनों बातों में कोई बुरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया अच्छा देश है, गर्लफ्रेंड होना भी अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन चुनाव में ही आपको क्यों याद आते हैं दलित? चुनाव में ही आपको हम लोग क्यों याद आते हैं? देश में आग लगती रहती है, देश लुटता रहता है, आप बोलते ही नहीं है, आप पर कोई काम ही नहीं है। अब बहस करने के लिए कह दिया, अरविंद ने कहा भी बहस कर लेंगे। अब वो बहस कर कैसे लें? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, राहुल जी बहस कर लें। भाई तीनों बहस कैसे करेंगे? मनमोहन सिंह जी को बहस करने बुलाएंगे तो बहस में से बीच में उठ के कितनी बार जाना पड़ेगा पूछने की क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सोनिया गांधी जी को बुलाएंगे बहस करने के लिए तो कितने लोग लिख के देंगे? हिंदी पढ़ने में कितनी दिक्कत होगी। 22 साल हो गए जब अब तक नहीं आई तो उस दिन पे आ जाएगी हिंदी। राहुल गांधी जी को बुलाएंगे बहस करने के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको तो ये भी पता नहीं है कि बहस भी होती है, क्योंकि वो जिस पार्टी में वहां होती नहीं है, वहां तो जो आप कह देते हैं वही होता चलता है। तो बहस में बुलाए किसे? इसलिए आखिरकार दिग्विजय सिंह उतरे के बहस में उतरेंगे। अरविंद ने कहा कि भाई जैसे तुम खाली हो, हमारे पास भी एक खाली है कुमार विश्वास। कितना तुम्हें अनर्गल बोलने का अभ्यास है, उसे तुमसे ज्यादा बोलने का अभ्यास। अरविंद ने ट्वीट किया कि कुमार विश्वास बहस करेंगे। मैं इंदौर में था, प्रेस वाले आ गए, बोले आप बहस करेंगे? मैंने इनको पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? ये मेरे ऊपर टिप्पणी है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? बोले नहीं नहीं, हमें तेरी योग्यता पर भरोसा है, बिना विषय बोलने का जितना उसे अभ्यास है उतना तुझे भी अभ्यास है, इसलिए बराबर का आदमी छोड़ रखा है हमने। अजीब है एक करेक्टर दिग्विजय सिंह, उनके मुंह में ऐसा वाला सिम कार्ड है जिसमें आउट गोइंग है, इनकमिंग का कोई जुगाड़ ही नहीं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि आप मुद्दों को भटका क्यों रहे हैं। हम आपसे मांगने जाते हैं, एक मनीष तिवारी है नए वाले, वो नए नए मुसलमान हुए हैं, आजकल अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं वो भी। उनको लग रहा है कि लुधियाना में सीट प्रॉब्लम में फंस सकती है, इसलिए ज्यादा स्वामी भक्ति दिखाइए, इससे कुछ नहीं होता है। घर में अगर आप कुत्ता पाल लें, बहुत पूंछ हिलाए तब भी पिटगिरी खाने को मिलती है, पुलाव खाने को नहीं मिलता है। तो देश सोच चुका है, समझ चुका है। एक तो यूथ आइकन ये वाले हैं, एक यूथ आइकन बंबई वाले हैं जो फाउंडेशन क्रीम लगाकर सेट के सामने आते हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं। लेकिन युवाओं का विमर्श बदलना है। इस मजमे में IIT से लोग आए हैं, कानपुर से IITians हैं, आंध्र प्रदेश से लोग देख रहा हूं, असम से हमारे दोस्त यहाँ पर जवान नेता आए हुए हैं, जो नए महाराष्ट्र से हमारे लोग आए हैं, और हमारी पगड़ी आई है महाराष्ट्र से, सरदारों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। आप समझाइए, आपके बड़े भाई साहब दिल्ली में, वो भी सरदार है, भगवान ने सरदार और बना दे, जरा उन्हें भी समझाइए आप।
वो कह रहा है कि मैं उसे सरदार ही नहीं मानता, वो फर्जी सरदार है। मैं कई बार सोचता हूं कि भगवान की टाइमिंग भी खराब है। जब जसपाल भट्टी का स्वर्गवास हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ भगवान पर कि अगर सरदार ही उठाना तो हंसने वाला क्यों उठाया भाई। पहले से एक रोलाने वाला मौजूद यहां पर है। तो मेरा कहना यह है कि कल की रैली में आप सब लोग पहुंचेंगे तमाम लोगों के साथ, और जवान लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि कैफी आजमी ने कहा था कि जान देने के मौसम बहुत है मगर जान देने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। तो मोहब्बत करने का वक्त आया है, मोहब्बत करने का वक्त आया है, इश्क करने का वक्त आया है, लेकिन अपने मुल्क से इश्क करने का वक्त आया है, इस मिट्टी से इश्क करने का वक्त आया है। क्योंकि मुल्क रहा तो हम भी रहेंगे, अगर मुल्क नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। आप सब लोगों ने आज मुहर्रम के अवसर पर जब मोहम्मद के प्यारे नवासे ने नमाज अदा करते हुए बड़ी कुर्बानी दी थी हक की लड़ाई के लिए, हम सब ने बचपन में सुना और गाया वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, हम सब ने सुना। आपने उस अवसर पर दिल्ली पुलिस के अनुरोध को स्वीकार किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी मानती है कि वो भी उन्हीं लड़ाइयों से लड़ रही है जिनसे हम लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं जब सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर मैं और मनीष गए थे सुबह सुबह की चाची चाय पिलाएंगी, तो दिल्ली पुलिस ने बड़े लठ चलाए हम पर, लेकिन हमको तो धीमा मारा था और बता के मारा था कि कुमार जी जरा कैमरे लगे हुए, 2-4 लठ खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दिल्ली पुलिस का भी सम्मान करते हैं। अभी 1.5 साल इनके साथ ऐसा होना, लेकिन दिल्ली पुलिस को भरोसा देते हैं 2013 तक इन नालायकों की गुलामी कर लो, 2013 में आपकी खुद की सरकार दिल्ली में आने वाली है, बेफिक्र रहिए। अपने कानून खुद बनाए। दिल्ली से वो सरकार जाने वाली है जो ये कहती है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। मैंने कहा इस बार आना चाची के साथ, हम बताएंगे कि वोट भी पेड़ पे नहीं लगते, जहां लगते हैं वहां से उखाड़ लो, हम तो नहीं देने वाले हैं आपको। इसलिए आम आदमी की ताकत कल के बाद बढ़ गई है। आप देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखिए, चौराहे पर देखिए, सड़क पर देखिए। कल मैं रात को चंडीगढ़ गया था थापर यूनिवर्सिटी के लिए, वहां भाजपा के नेता श्री विनोद खन्ना और कांग्रेस के एक बड़े नेता साथ साथ बैठे हुए थे। दोनों बहस करने लगे। बहस शुरू हुई कि पीछे से 3 आदमी लड़ने के लिए आ गए, क्योंकि जी आप दोनों लूटते रहे तभी तो ये आए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो थोड़ी देर सो रहा हूं, थका हुआ, आप इन लोगों से बहस कर लो थोड़ी देर के लिए, और जब चंडीगढ़ आ जाए तो बता देना कि क्या निर्णय निकला। तो निर्णय ये निकला कि नीचे उतर के दोनों ने बधाई दी कि भैया हम तो समझ ही गए, आपको बधाई, और जरा हम पर हल्का हाथ रखना। मैंने कहा जो हमारे साथ जो हम पे हल्का हाथ नहीं रखता, आपके साथ हल्का हाथ कहां रखेगा। तो इसलिए आप चिंता न करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सबने अपनी लड़ाई का आगाज किया है। और इलियास आदमी से मैंने पूछा था कि आपकी तो अवस्था बहुत है, 2 चुनाव लड़ चुके, 75 से ऊपर हो गए, अब आप किस लिए राजनीति में इतने सक्रिय हैं, भागे फिर रहे हैं। इन्होंने कहा कुमार साहब आपका क्या सपना है। मैंने कहा मेरा सपना है कि मैं जवान रहते रहते हिंदुस्तान को जवान होता हुआ देखूं। उन्होंने कहा कि मेरा सपना यह है कि मैं हिंदुस्तान से जाते वक्त हिंदुस्तान को जवान होता हुआ देखूं। तो इसमें जवान भी जुड़ा है, इसमें किसान भी जुड़ा है, मजदूर भी जुड़ा है। आप अपनी बात पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा संजय ने मुझे कहा है, मैं भूल ही गया था कि गीत भी सुनाना है, इसलिए मैं इतना लंबा बोल गया। मैं आपको सुना देता हूं।